लास्ट डे। परसों हम लोग जो सम करेंगे बेटा उसमें डायरेक्ट अकाउंट्स आएंगे, तो इसलिए जनरल एंट्रीज ध्यान से सुनना। आज हम लोग ऐसा सम कर रहे हैं स्टूडेंट्स की जहां पे हम लोग मशीन को सेल करेंगे। हम लोगों ने अब तक जो सम्स किए बेटा उसमें हम लोग क्या करते थे, सिर्फ मशीन को परचेज करते थे। लेकिन आज हम लोग ऐसा सम करेंगे कि जहां पे हम लोग कुछ साल के बाद, 2 या 3 साल के बाद, जहां पे हम लोग मशीन को सेल करेंगे। जब मशीन को सेल करते हैं ना बेटा तो 3 चीजें आती हैं, या हम लोग मशीन की जो कॉस्ट प्राइस है उसी पे बेचेंगे, या हम लोग उसके मशीन पे प्रॉफिट लगा के उसको बेचेंगे, या मशीन पे लॉस करके बेचेंगे। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट सम लिखेंगे बेटा, सम लिखेंगे। On 1/4/16, on 1/4/16, firm purchased a machine. Firm purchased a machine of rupees 27,000, of rupees 29,000 करना, of rupees 29,000, and paid rupees 1,000 for installation, and paid rupees 1,000 for installation. Full stop. Firm calculates 10% depreciation by 10% depreciation by reducing balance method, full stop. After Sir? yes beta, सर वो लाइन फिर से बोलो ना। firm calculates 10% depreciation by reducing balance method, full stop. After 3 years, this machine was sold at 20% profit. At 20% profit. Full stop. Write journal entries and prepare. This machine was Sold at 20% profit. Write journal entries and prepare necessary accounts. चलो स्टूडेंट्स, कौन सी डेट पे मशीन परचेज की गई है बेटा? सर 1/4/16। 1/4/16। बेटा मशीन की वैल्यू कितनी है? 29,000। 29,000 और 1,000 उसका इंस्टॉलेशन, मतलब टोटल मशीन की वैल्यू कितनी हो गई बेटा? 30,000। 30,000। चलो कौन बताएगा बेटा पहला डेप्रिसिएशन कब आएगा? Sir, may I? सर यस बेटा, डील। Sir, 31/4/2017. 31/3/2017 बेटा। No, sorry. अप्रैल से 31 मार्च, 31 मार्च पे हमारा ईयर कंप्लीट होता है बेटा। स्टूडेंट्स 10% डेप्रिसिएशन है, तो 30,000 का 10% मतलब 3,000, तो 30,000 माइनस 3,000 27,000। ये डेट आएगी 1/4/17, इसकी नेक्स्ट डेट। अब नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कौन सी डेट पे आएगा बेटा? सर मैं बताता है। यस आयुष। सर मैं आयुष सर 31/3/18। 31/3/18 डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? 3,000। यस सर। No, sir. नो सर नो सर 2700। बेटा मेथड कौन सी है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मेथड। तो बैलेंस कितना बचा? 27,000। उसका 10% मतलब 2700। अब 1/4/18 पे देखो इसकी वैल्यू कितनी बच रही है बेटा? सर 24,300। 24,300। अब निकालो बेटा फिर से डेप्रिसिएशन 31/3/19। यस बेटा,
यस राहुल 24 2430. ओके अब Sir, बेटा amount is 21870. 21870 ये 3 साल के बाद इसकी वैल्यू बची 21870 स्टूडेंट्स आफ्टर 3 इयर्स हम इस मशीन को प्रॉफिट पे बेच रहे हैं कि लॉस पे बेच रहे हैं बेटा चेक करो क्वेश्चन में तो इसको करेंगे प्लस प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे लॉस होगा तो माइनस करेंगे 21870 प्लस 20% करो बेटा 2624244. सर वो कॉस्ट पे 20% है या इसके ऊपर बेटा वैल्यू? हमेशा इसके ऊपर निकलेगा प्रॉफिट इसके ऊपर कभी भी नहीं ओरिजिनल प्राइस के ऊपर कभी भी नहीं बुक वैल्यू के ऊपर ये हमारी बुक वैल्यू बेटा बुक वैल्यू पे 20% प्रॉफिट निकलेगा 21870 का 20% निकालो बेटा Sir, 8574. 8574 कैसे हो सकता है बेटा 4374. हाँ 4374 आएगा Sorry sir, 4374. वो. अब इसको प्लस करो बेटा देखो कितनी वैल्यू आ रही है Sir, 26,244. 26,244 स्टूडेंट्स Sir. कैलकुलेशन में कोई कंफ्यूजन किसी को बेटा सर 43789 नहीं आएगा 4378 21870 का 20% निकालो ना बेटा मेरे को भी नहीं पता बेटा मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ नहीं सर बराबर No sir, ये right है. मेरे को लगा 4374 right है. राइट है सर ओके डन सर मेरे को लगा 21890 है इसमें। ओके नहीं 870 है बेटा स्टूडेंट्स यहाँ तक की कैलकुलेशन सबको क्लियर तो हम लोग एंट्रीज पे जाएं बेटा Yes sir. Yes, sir. चलो अब एंट्रीज डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज ये स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ना बेटा ये बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज में तो क्या होता है बेटा ये तो बहुत छोटा अमाउंट है अब आज रिलायंस है बेटा तो रिलायंस की एक एक मशीन 10-10 हजार करोड़ की एक मशीन आती है अब आप 10,000 करोड़ का 10% डेप्रिसिएशन निकालो मतलब उनका डेप्रिसिएशन होता है 1,000 करोड़ का वहां पे ये चैप्टर बहुत काम आता है बेटा जब आप लोग सीए करके बड़ी बड़ी फर्म्स ज्वाइन करेंगे तो ये चैप्टर आप लोगों को बहुत काम आने वाला है चलो स्टूडेंट्स पहले साल की पहली एंट्री कौन ट्राई करेगा पहले सर, साल मैं। की झील नहीं आदर्श नहीं स्वयं ट्राई करेंगे स्वयं ट्राई करेंगे Sir, यस बेटा sir, 1416 यस वेरी गुड machine account debit परफेक्ट मशीन अकाउंट डेबिट 30,000 फिर to cash account वेरी गुड टू कैश अकाउंट 1,000 and to Bank. account very good 29,000 बेटा पहली एंट्री क्लियर सबको स्टूडेंट्स यस सर माही सेकंड एंट्री बेटा फर्स्ट ईयर की सेकंड एंट्री माही ट्राई करेगी माही यस ने वो सर 26244 लिखा है कि 9 लिखा है कहाँ पे 26244 बेटा माही फर्स्ट ईयर की सेकंड एंट्री बेटा सर डेट 31/3/17 यस depreciation account debited to machine account depreciation account debited to machine account 3,000 3,000 ओके राहुल शुक्ला यस सर बेटा फर्स्ट ईयर की थर्ड एंट्री क्या आएगी सर डेट 31/3/17 वेरी गुड यस बेटा P&L account debited to depreciation परफेक्ट पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 3,000 इसी के साथ बेटा हमारी पहले साल की एंट्री कंप्लीट हुई डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज Sir, यस बेटा sir मतलब अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग कॉलम्स और टेबल बनाने. नहीं टेबल एक ही बनेगा बेटा सिर्फ डेट्स चेंज होती जाएंगी टेबल एक ही बनेगा ठीक बेटा ओके स्टूडेंट्स Yes, बढ़ो sir. आगे राजवी अब बेटा ये हमारा पहला ईयर कंप्लीट हो गया अब राजवी सेकंड ईयर की एंट्री बोलो बेटा सेकंड ईयर में परचेज की एंट्री आएगी नहीं सर तो डायरेक्ट कौन सी एंट्री आएगी बेटा सेकंड ईयर में
सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट. डेट आएगी बच्चों, ये हमारा सेकेंड ईयर है, 31/3/18 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन 2700. नव्या सेकेंड ईयर की सेकेंड एंट्री. नव्या सर P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2700. अब आएगा बेटा थर्ड ईयर, तीसरा साल. तीसरे साल में बेटा हम लोगों ने कोई नई मशीन परचेज नहीं की है, मतलब वो एंट्री नहीं आएगी. कुछ तीसरे साल की एंट्री बताओ बेटा. थर्ड ईयर की पहली एंट्री क्या आएगी बेटा? यस कुश, आई एम वेटिंग बेटा. Yes, sir. कुछ थर्ड ईयर की पहली एंट्री कौन सी आएगी बेटा? The depreciation account debit. यस, 31/3/19 डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन. To machine account. यस, तीसरे साल में डेप्रिसिएशन है 2430. याना, कैन यू हियर मी? याना कैन यू हियर मी? ओम, मेरी आवाज आ रही है? ओम, Yes, sir. ओम नेक्स्ट एंट्री बेटा थर्ड ईयर की. 31/3/19 P&L account debit to machine account. वेरी गुड. P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन बेटा Depreciation. 2430. अब स्टूडेंट्स, वैसे हम लोग यहां तक सम को कंप्लीट कर देते थे क्योंकि हम लोग मशीन को बेचते नहीं थे. लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, हम लोग मशीन को सेल कर रहे हैं. तो मशीन को सेल कर रहे हैं 31/3/19 पे. मशीन को सेल करने की एंट्री क्या होगी? कौन ट्राई करेगा बेटा? मशीन Sir, को जो मैं- बेचने दो. मैं हर्षिनी. सर बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. वेरी गुड बेटा. बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. कितने रुपए में सेल किया? 26244. अब इसके ऊपर हमको 4374 का प्रॉफिट हुआ है बेटा. प्रॉफिट की एंट्री पार्थ ट्राई करेंगे. पार्थ, प्रॉफिट की एंट्री ट्राई करो बेटा. Yes, sir. Machine account debit to P&L account. वेरी गुड. मशीन अकाउंट डेबिट टू P&L. प्रॉफिट है 4374. स्टूडेंट्स, यहां तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछो, फिर मैं मशीन अकाउंट शुरू करूं. सर लास्ट 2 एंट्री समझा दो ना आप. राहुल, सर लास्ट देखो बेटा, 3 एंट्री हमने बताओ. 26244 पे मशीन को बेचा बेटा. मशीन बेचा मतलब पैसा आएगा. तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन 26244. और कितना प्रॉफिट हुआ बेटा? 4374 का. तो प्रॉफिट में P&L हमेशा क्रेडिट होता है और प्रॉफिट किस पे मिला है? मशीन पे. तो एंट्री होगी मशीन अकाउंट डेबिटेड टू P&L 4374. डन स्टूडेंट्स? और किसी को कोई डाउट बेटा? Yes, sir. No, sir. अब हम लोग बनाएंगे मशीन अकाउंट. स्टूडेंट्स, परसों से लेके बेटा नो एंट्रीज, क्योंकि एग्जाम में एंट्रीज नहीं पूछती हैं बेटा. एग्जाम में आप लोगों को पूछे जाएंगे अकाउंट्स. तो डायरेक्ट हम लोग परसों से अकाउंट्स करेंगे. मशीन अकाउंट, डेट पर्टिकुलर रुपीज, डेट पर्टिकुलर रुपीज. This is our debit side and this is credit side. चलो बेटा, पहली एंट्री है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू कैश. आदर्श, इसकी लेजर पोस्टिंग बोलो बेटा. Yes, sir. Sir, date 1/4/16 to bank account 29,000 टू बैंक 29,000 and to cash टू account कैश 1,000. 1,000. ये हमारी पहली एंट्री का लेजर पोस्टिंग हो गया.
राधिका सेकंड एंट्री का लेजर पोस्टिंग बताओ बेटा राधिका। Sir, 31,317 by depreciation credit side. क्रेडिट साइड पे 31,317 बाय डेप्रिसिएशन 3,000। सेकेंड एंट्री का मशीन का पोस्टिंग हो गया बेटा। अब थर्ड एंट्री में मशीन तो है ही नहीं, अब हम लोग इसका टोटल कर देंगे। तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है बच्चों 30,000, वही रखेंगे क्रेडिट पे। 30 में से 3,000 क्या बाकी बचेगा 27,000, ये आएगा हमारा बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड। अब वो बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000। क्लियर स्टूडेंट्स, यहां तक बेटा सबको? Yes, sir. चलो अब आ जाते हैं बेटा सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में पहली एंट्री है डेप्रिसिएशन टू मशीन। यश यश इसकी पोस्टिंग कैसे होगी बेटा? यश आए नहीं आए? चलो ठीक है। देव देव आप बताओ बेटा। यस सर, सेकेंड ईयर ना सर? यस बेटा सेकेंड ईयर। यस सर, क्रेडिट साइड में सर बाय डेप्रिसिएशन 31,318 बाय डेप्रिसिएशन 2700। इसका पोस्टिंग हो गया बेटा सेकेंड ईयर की पहली एंट्री। अब सेकेंड ईयर की सेकेंड एंट्री में तो मशीन है ही नहीं, मतलब कंप्लीट। अब इसका टोटल कर देंगे 27,000 27,000 2700 क्या बाकी 24,300 बाय बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 31,318। अब ये 1418 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,300। अब आते हैं स्टूडेंट्स तीसरे साल पे। तीसरे साल में पहली एंट्री है डेप्रिसिएशन टू मशीन। मीत मीत इसकी पोस्टिंग बताओ बेटा। मीत ठीक है, मीत नहीं है। राहुल राजपुरोहित, राहुल राजपुरोहित। यस सर। राहुल इसकी बताओ बेटा डेप्रिसिएशन टू मशीन की लेजर पोस्टिंग। सर 31,319 is sir by depreciation. यस क्रेडिट साइड पे 31,319 बाय डेप्रिसिएशन 2430। इसकी पोस्टिंग हो गई बेटा। अब ये एंट्री में मशीन नहीं है तो उसकी कोई पोस्टिंग जरूरत नहीं है। नहीं है अब सर। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन राहुल शुक्ला। राहुल शुक्ला बैंक अकाउंट डेबिटेड टू मशीन। राहुल शुक्ला। सर बाय बैंक। यस परफेक्ट बेटा। टू मशीन मतलब क्रेडिट में 31,319 बाय बैंक अमाउंट है 26244 26244। वाला फिर से बता बेटा बैंक टू मशीन है, टू मतलब क्रेडिट, क्रेडिट पे लिखेंगे बाय बैंक 26244 सिंपल। ठीक है बेटा? यस ओके अब नेक्स्ट बेटा मशीन अकाउंट डेबिटेड टू पीएनएल। ये बताएंगे यश। यश मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल पोस्टिंग बताओ बेटा। सर डेबिट साइड टू पीएनएल। परफेक्ट। डेबिट में लिखेंगे 31,319 टू पीएनएल। अमाउंट कितना है बेटा 4374। स्टूडेंट्स हमारे पास एक मशीन है और वो एक मशीन हम लोगों ने बेच दी है बेटा। तो जब भी स्टूडेंट्स ऐसा हो कि मशीन एक हो और एक मशीन हमने बेच दिया हो ना, तो लास्ट में मशीन अकाउंट हमारा टैली आना चाहिए। अगर मशीन अकाउंट टैली आ रहा है तो सम करेक्ट है, अगर टैली नहीं आ रहा है मतलब हमारी सम में गड़बड़ी है। अब बेटा इसका दोनों तरफ का टोटल करके देखो टैली आ रहा है। अगर टैली आ गया मतलब समझो करेक्ट है। हम 24 और 4 28,674। बेटा वेरीफाई करना क्योंकि मैंने ओरल टोटल किया है। और यहाँ पे 26,000 प्लस 2,000 मतलब 28,000 सर आ रहा है 28,674 मैच हो गया बेटा। सम क्लियर बच्चों आप लोगों को बेटा? यस सर। कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को यहाँ तक? तो बेस तो दिख नहीं रहा। हाँ मैं भेजता हूँ बेटा।
स्टूडेंट्स यहाँ तक कंप्लीट करो। अच्छा, यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद डेप्रीशिएशन अकाउंट आप लोगों को खुद बनाना है बेटा, क्योंकि हम लोग इतने दिनों से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट आप लोग खुद ट्राई करेंगे। नहीं पता चले मेरे को बोलोगे, मैं बोर्ड पे सिखाऊंगा बेटा। चलो कंप्लीट करो फटाफट इसको, मैं फोटो भेज रहा हूँ। सर डन। डन सर। ये 2 एंट्री बताओगे लास्ट वाले? देखो बेटा, लास्ट सेकंड जो एंट्री है वो मशीन को सेल करने की एंट्री है। हमने मशीन बेचा 26244 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन 26244 और हमको 4374 का प्रॉफिट हुआ है बेटा। तो प्रॉफिट की एंट्री होती है मशीन टू पीएनएल 4374। ओके सर। यस बेटा। सर ये प्रॉफिट वाली एंट्री पहले लिखे और फिर मशीन की सेल के बाद में लिखे तो चलेगा? चले बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंफ्यूजन हो गया। एक्चुअली क्या है बेटा, आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर है ना उसकी कंबाइंड एंट्री दी हुई है, प्रॉफिट की और लॉस की, दोनों की। मतलब जब हम लोग मशीन प्रॉफिट पे सेल करें या मशीन लॉस पे सेल करें ना, तो टेक्स्ट बुक में उन्होंने कंबाइंड एंट्री दी है। लेकिन कंबाइंड एंट्री में क्या होता है बेटा, आपको उसकी पोस्टिंग का ना रट्टा मारना पड़ता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ बेटा, ये मेरी मेथड है कि मैं प्रॉफिट और लॉस को हमेशा सेपरेट कर देता हूँ, तो क्या पोस्टिंग आप लोगों के लिए इजी हो जाए। अब बाकी सब टीचर्स क्या करते हैं, वो बोलते हैं रट्टा मार लो, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ पे डेबिट करने का, लॉस हुआ तो यहाँ पे क्रेडिट करने का, ऐसा रट्टा मरवाते हैं। पर उसका लॉजिक क्या है, वो लॉजिक नहीं समझाते। इसीलिए बेटा मैंने आप लोगों को एंट्री इसकी अलग अलग करवा दी। बाकी आप प्रॉफिट की पहले करोगे तो चलेगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंप्लीट करो बेटा फटाफट, एक और सम लिखाना है। सर डेप्रिसिएशन में 31, 17, 18 और 19 का होगा ना तीनों? यस बेटा। सर वहाँ पे लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं यस आदर्श, बोलो बेटा। सर वहाँ डेबिट साइड में लास्ट में टू पीएनएल की जगह टू गेन टू प्रॉफिट अकाउंट लिख सकते हैं? नहीं, उसको बेटा अपन को डायरेक्टली पीएनएल में लेके जाना होता है, इसीलिए टू पीएनएल ही लिखना पड़ेगा बेटा। या फिर आप ऐसा लिखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन, ऐसा लिखो तो भी चलेगा, या सिर्फ पीएनएल लिखोगे तो भी चलेगा बेटा।
यस बेटा, और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए। बच्चों सबका कंप्लीट हो गया बेटा? बच्चों सबका कंप्लीट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. अच्छा, डेप्रिसिएशन भी हो गया बेटा आप लोगों का बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब स्टूडेंट्स ऐसा एक सम मैं आप लोगों को होमवर्क में लिखा रहा हूं बेटा, जो आप लोग कंप्लीट करके मुझे 8 बजे तक भेज देंगे, ठीक है ना बेटा? फर्स्ट थिंग, अब स्टूडेंट्स परसों से हम लोग जो सम करेंगे ना बेटा, वो कैसा सम होगा वो सुन लो। स्टूडेंट्स कई बार ऐसी फर्म्स होती हैं बेटा जो सिर्फ एक मशीन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती हैं, वो एक से ज्यादा मशीन्स बाय करते हैं। कई बार 2 मशीन्स होती हैं, कई बार 3 मशीन्स होती हैं। अब उनमें से क्या होता है बेटा, 2 मशीन ली तो उसमें से वो लोग एक बेच देते हैं, भाई हमें एक की जरूरत है तो एक को बेच देते हैं। तो परसों का जो सम होगा ना बेटा, वो ऐसा सम होगा कि जहां पे फर्म 2 मशीन्स बाय करेगी, मे बी 3 मशीन्स बाय करेगी, और उसमें से कोई एक मशीन ऐसी होगी जो वो लोग सेल करेंगे, जो वो लोग बेचेंगे। उस तरीके के सम्स जो होंगे ना बेटा, वो हम लोग परसों करेंगे। वहां पे ना बेटा डेट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जो आप सेकंड मशीन ले रहे हो बेटा, या आप जो थर्ड मशीन ले रहे हो, वो कौन से ईयर में आएगी ना बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसी सम का मैं एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से मुझे आंसर देना आप लोग। सपोज करो मैं इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूं और मैंने सेकंड मशीन ली 1, 10, 17 पे। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, मैंने सेकंड मशीन ली है 1, 10, 17 पे, तो 1, 10, 17 आपकी डेट पहले ईयर में आएगी, दूसरे ईयर में आएगी कि तीसरे ईयर में आएगी बेटा? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर में आएगी, सेकंड ईयर में आएगी। क्योंकि स्टूडेंट्स हमारा सेकंड ईयर 1/4/2017 से स्टार्ट होके 31 मार्च 2018 पे खत्म हो रहा है। तो इस डेट के बीच में हम लोग जो भी मशीन लेंगे या जो भी मशीन बेचेंगे, वो यहाँ पे हम लोग उसको नोट डाउन करेंगे। ये पॉइंट हम लोगों को स्टूडेंट्स ध्यान रखना है परसों के सम में, क्योंकि गलती वहीं पे होती है बेटा। डेट वाइज बच्चे क्या करते हैं, आड़े धड़, कोई फर्स्ट ईयर में डाल देगा, कोई सेकंड में डाल देगा, कोई थर्ड में डाल देगा। बेटा डेट वाइज जाना है, डेट वाइज। सेकंड ईयर है तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर है तो थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर। अब परसों हम लोग उस टाइप के सम्स करेंगे। अब बेटा आज मैं आप लोगों को होमवर्क में एक सम लिखा रहा हूं, जो आप लोग सब मुझे 8 बजे तक सम कंप्लीट करके भेजेंगे। 3 घंटे हैं तुम्हारे पास, आराम से सम कंप्लीट करके भेजना। लिखो बेटा, सम लिखो, सम लिखो स्टूडेंट्स। On 1/4/2015, on 1/4/2015, a firm purchased on 1/4/2015, a firm purchased a machine of rupees 38,000। सर यस बेटा, सर एक बार फिर से रिपीट करो ना। On 1/4/2015, a firm purchased machine of rupees
38,000 and paid rupees 2,000 for installation, and paid rupees 2,000 for installation. Full stop. Firm calculates 5% depreciation by 5% depreciation by straight line method. 5% depreciation by straight line method. Full stop. After 3 years, this machine was sold. This machine was sold at 10% loss. At 10% loss. Full stop. Write journal entries. Write journal entries and prepare necessary accounts. And prepare necessary accounts. आदर्श डेप्रिसिएशन का परसेंटेज कितना लिखा है बेटा आदर्श? सर 5%. 5%. अभिषेक कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन लिखवाया बेटा? अभिषेक डेप्रिसिएशन कौन सी मेथड से लिखवाया बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड. एंड 10% प्रॉफिट लिखवाया कि लॉस लिखवाया बच्चों? सर लॉस. लॉस. डन. अब ये सम बेटा आप लोग 8 बजे तक कंप्लीट करके मुझे सेंड कर देंगे. एंड डबल मशीन मतलब 2 मशीन परचेज और मे बी 1 मशीन सेल, ऐसे जो सम्स हैं बेटा वो हम लोग थर्सडे के लेक्चर में करेंगे. ओके स्टूडेंट्स? सर बेटा मैं बाद में सबमिट करूंगा तो चलेगा होमवर्क? ठीक है आर्यन, आपकी एग्जाम है मुझे पता है बेटा, बाद में सबमिट कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा. यस मानो. थैंक यू सर. हाँ सर मेरी कल स्कूल में वीकली टेस्ट है सर. अच्छा ठीक है, तो आप मुझे परसों सेंड कर देना बेटा ये होमवर्क खत्म करके. सर. हाँ बेटा. सर जनरल एंट्रीज लिखनी है कि डायरेक्ट मशीन? नहीं, जन एंट्री लिखनी है बेटा. ये सब में जन एंट्री लिखनी है. परसों से लेके जो हम लोग सम करेंगे उसमें जन एंट्रीज नहीं होगी. ठीक है स्टूडेंट्स? जैसे सर हमने प्रॉफिट अकाउंट का किया था, इसमें लॉस अकाउंट का एंट्री माइनस हो जाएगा. लॉस है तो माइनस हो जाएगा, सिंपल. 10%. यस देव. सर जो अभी तक सम किए उसमें जनरल एंट्रीज लिखनी वो कंपलसरी थी? हाँ मैंने क्योंकि नीचे लिखवाया था बेटा राइट जनरल एंट्रीज. अब आगे जो हम लोग सम्स करेंगे ना बेटा थर्सडे से लेके, उस पे जन एंट्री नहीं, उसमें आएंगे सिर्फ और सिर्फ अकाउंट्स, मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट. ओके. ओके स्टूडेंट्स, परसों मिलते हैं बेटा. बाय बाय. बाय सर. बाय सर. बाय.